मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, भारत के बहुत ही मशहूर कवि, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो ये जो बड़ी कालजयी रचना है, ये जो बड़ी कालजयी पंक्तियां हैं कवि गोपाल दास नीरज की, ये आजकल बीजेपी के समर्थकों के लिए, लंबे समय से जो बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, उन दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों के ऊपर आज एकदम फिट बैठती है। मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि जो बीजेपी का बुद्धिजीवी वर्ग है वो लगभग अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा तो कट चुका है, जो बिल्कुल अब बीजेपी का बचाव नहीं कर रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको लगता है कि हाँ, उन्हें अपना काम तो करना ही है, कुछ तो करना ही है, तो उनके पास कुछ करने को के लिए है क्या, तो मोदी की तारीफ करना उनकी विवशता है, उनकी मजबूरी है। हालांकि वो अपने दिल पर पत्थर रख करके ये कर रहे हैं। उनके चेहरे अगर आप देखेंगे तो चेहरे लटके हुए मुरझाए से नजर आते हैं। उन मुरझाए चेहरों से, यानी इस समय जो दक्षिणपंथी यूट्यूबर्स हैं, वो एक ऐसा लगता है जैसे कि किसी लटके हुए मुखड़ों का वन हो गया हो, उदासी ऐसी छाई हुई है। तो वो उदासी में है बेचारे, लेकिन क्या करें, कुछ कर सकते नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो मोदी का नगाड़ा पीटना ही है, तो मोदी का नगाड़ा फिर भी पीट रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मन से वो बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं, पर वो मजबूर हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा गुबार है, कहते हैं ना कि वो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, तो ये गुबार जो है वो धीरे धीरे अभी छट रहा है। और ये जो गुबार छट रहा है, तो इस गुबार के छटने में सोशल मीडिया पर समाज की एक तस्वीर नजर आ रही है। और वो तस्वीर क्या नजर आ रही है? कहीं पर हम देखते हैं कि संघ के हिंदू कार्यक्रम में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ऐसा दावा लोग कर रहे हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं वो अपने ही नेताओं को घेर करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि यूजीसी पर जवाब दो, और वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, एकदम चुपचाप खामोश, उनकी जुबान पर लकवा मार गया। कहीं हम देखते हैं कि बीजेपी के दफ्तरों पर ही कार्यकर्ताओं की भीड़ चढ़ी जा रही है और वो नारेबाजी कर रही है। तो जो गुबार ये छट रहा है, उस गुबार में बहुत कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि उस सच को दिखा रहा है, उस सच की परतों को खोल रहा है, जो यूजीसी के बाद हम इस वक्त भारत के समाज में, खासकर बीजेपी के सपोर्टर्स के अंदर, बीजेपी के समर्थकों के अंदर लगातार देख रहे हैं। और इन सारे माहौल के बीच में अचानक कुछ और तस्वीरें भी आ गई। और वो तस्वीर क्या आई कि संघ ने अपने 100 वर्षों का एक जो उनका पूरे हुए हैं, तो उस पर उन्होंने एक कार्यक्रम बुलाया नागपुर में। और वहां पर देखा गया कि वहां पे फिल्म अभिनेता सलमान खान वहां पे नजर आए, और वहां पर शिल्पा शेट्टी भी नजर आई। तो इसके बाद फिर आप देखिए, एक फिर से चर्चा एक और छिड़ गई पूरे सोशल मीडिया पर कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो लोग चरित्र निर्माण की बात करते हैं, आखिर वो चरित्र निर्माण का क्या से क्या हो गया। खैर, तो ये सब जो कुछ भी चल रहा है, मुझे याद आता है कि इसके पहले भी जब कभी मोहन भागवत जी कोई बयान देते थे इस तरह का, तो अक्सर उनके बयान पर, चाहे वो बयान ये भी क्यों ना हो कि हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक ही है, चाहे वो ये बयान क्यों ना हो कि मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते, जो भी उनके बयान रहे हों, इन सारे बयानों को पहले डिफेंड करने के लिए पूरे भारत के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो लोग उतर आया करते थे। जो संघ के अंदर के लोग थे, जो संघ की शाखाओं में जाते थे, वो ये कहते थे कि ये सब जो है इसमें कुछ गलत नहीं है, संघ बहुत दूर तक सोचता है, आप संघ की बात को समझ नहीं पाएंगे, आप संघ के अंदर की बात को आप क्या समझ पाएंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे भिड़ जाया करते थे लोगों से। लेकिन आज हमको कहीं वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। आज वो भीड़ कहीं गायब हो गई है जो संघ का बचाव करती थी। आज जो लोग कभी संघ के खिलाफ, मोहन भागवत जी के खिलाफ एक शब्द अगर कोई बोल दे, तो सोशल मीडिया पर अपना फरसा, तलवार, लाठी लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। आज वो सारे लोग अपने फरसे, लाठी, तलवारों को कहीं हथियार डालकर चुपचाप बैठे हुए हैं, और जो चल रहा है उसको बिल्कुल मौन होकर के पॉपकॉर्न खाते हुए आराम से देख रहे हैं। मैं आपको संघ के अंदर की बातें, मैं आपको संघ के उन लोगों की बातें बता रहा हूं, उन लोगों के विचार बता रहा हूं। इस वक्त मेरे विचार नहीं है, जो संघ के अंदर ही काम करते थे, लेकिन यूजीसी के बाद और इस तरह की घटनाओं के बाद अब बहुत दुखी हैं, और वो कहीं ना कहीं अब उस तरह से संघ की आलोचना जो होती थी उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, या उसको वो अब उस तरह से बोल भी नहीं रहे। हालांकि हमारी कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कहूं तो मैं अपनी कोई हैसियत नहीं समझता। अगर मैं संघ पर कुछ बोलूं तो छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि संघ का जो त्याग है, जो तपस्या है, उनका जो पूरा एक
इतना बड़ा उनका जो पूरा पूरा एक परंपरा चली आ रही है, इतिहास चला रहा है, उसके सामने हम लोग बहुत बौने हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन संघ ने जिन चीजों की हमेशा चर्चा की, जिन बातों की हमेशा गूंज उनके कार्यक्रमों में दिखती रही हमेशा, तो संघ के जो अंदर के लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, वही लोग आज ये पूछ रहे हैं कि संघ हमेशा चरित्र निर्माण पर जोर देता है, व्यक्ति निर्माण पर जोर देता है, लेकिन सलमान खान को न सिर्फ बुलाना बल्कि उनकी प्रशंसा भी करना। तो क्या सलमान खान का चरित्र क्या है? सलमान खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप सोचिए कि उन्होंने सड़क पर लोगों को कुचल दिया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। आरोप क्या है वो तो कहने की बात है, हम तो ये कानूनी भाषा है तो हम आरोप बोल रहे हैं, बाकी सबको पता है कि क्या हुआ था, किस तरह से सड़कों पर कुचल दिया गया और किस तरह से काला हिरण वाला केस हुआ। आप जानते हैं कि काले हिरणों को किस तरह से शूट किया गया। और अगर आप उस समय की पूरी पुराने अखबारों को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उस दौरान सलमान खान और सैफ अली खान इन सबका व्यवहार एकदम बिल्कुल जिहादियों की तरह से था। जैसे जिहादी गुंडे जो है वो होते हैं और गांव में बिल्कुल ये समझ लो जैसे मुख्तार अंसारी नहीं गोली पर वो तस्वीर आती है कि वो गन लेकर के घूम रहा है जीप के ऊपर, उसी तरह से ये जिहादी गुंडों की तरह से उस वक्त ये व्यवहार कर रहे थे जब इन्होंने काला हिरण पर अपना निशाना लगाया था। ऐसा लोग पुरानी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं, जो आप अखबारों की रिपोर्ट से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, आप उस व्यक्ति से क्या वो सलमान खान अब चरित्र निर्माण करेगा? ये मैं समझता हूं एक क्वेश्चन है। दूसरा, शिल्पा शेट्टी का क्या चरित्र है? एक महिला जो कि योग के बहाने से, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि योग के बहाने से सॉफ्ट पॉर्न जो है वो मार्केट में बेचा जा रहा है। उसका जो पति है वो अश्लील कंटेंट के मामले में आरोपी है, आईपीएल में सट्टेबाजी के मामले में आरोपी है। तो समझ में नहीं आता कि इस तरह के लोगों से क्या ये लोग चरित्र अब समाज का चरित्र निर्माण करेंगे। अदनान सामी जो कि पाकिस्तान से का मुसलमान है, जो भारत के में रह रहा है, नागरिकता भारत की लेकर के, तो हम भारत के लोगों की घर वापसी पर तो जोर नहीं दे रहे, पर पाकिस्तान से और किसी मुसलमान को बुला करके यहाँ पे नागरिकता दे रहे हैं। न सिर्फ नागरिकता दे रहे हैं बल्कि उनको मंच भी दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर और देश का चरित्र निर्माण कीजिए। तो मतलब कि एक जो संघ की परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, जो सादगी की परंपरा है, एक वो परंपरा है। और कहां पे उपभोक्तावाद की परंपरा है, बॉलीवुड की एक चमक दमक की परंपरा है। और मैं तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, जो अंदर के लोग हैं, जो कि कितने मन से देश की सेवा करते हैं, वो लोग जो कि बॉलीवुड को कहते हैं कि ये उर्दू वुड है। अगर मैं कहता हूं बॉलीवुड से भी किसी को बुलाना था तो अभी धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है, उनके जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो विशाल नाम कुछ करके जिन्होंने पिक्चर को बनाया है, उनका नाम आप लिखिएगा, डायरेक्टर का नाम है अभी मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। तो उन्होंने फिल्म उनको बुला लिया होता। और भी एक से बड़े बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, उनको बुला सकते थे। भाई कश्मीर फाइल बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री में क्या कमी थी? तो चरित्र निर्माण जो है वो किस तरह से होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि हम समझ पाए। मैं समझता हूं कि मैं गलत हूं जो मैं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि संघ बहुत महान संगठन है और मोहन भागवत जी मैं वास्तव में बहुत सम्मान करता हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी जो दूरदर्शिता है उसके मुकाबले हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल जो संघ के अंदर से उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों को मैं सिर्फ यहां पे रख रहा हूं। ये मेरे कोई अपने निजी विचार बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि मेरी वो हैसियत भी नहीं कि मैं अपने कोई इस तरह के विचार रख सकूं। तो बहरहाल एक तरफ तो हम देखते हैं कि संघ के अंदर की हम ये चर्चा देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम और इसको गहराई में ले जाएं तो कहीं ना कहीं जो हमारे इस वक्त जो चल रहा है बीजेपी के अंदर, तो बैठकें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, इस बात को लेकर के चिंता जताई जा रही है कि हाँ साहब ये तो हो गया जो होना था। पब्लिक में जो बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है, अब किया जाए आखिर। अब उस पर मंथन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही चल रही है। मीटिंग हुई है जिसमें कि रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और भी कई जो है गणमान्य उसमें सांसद लोग जो है वो शामिल हुए, विद्वान सांसद शामिल हुए। उन्होंने चर्चा की भाई क्या किया जाए। लेकिन अगर हम इसको और देखें, ग्राउंड लेवल पर देखें, तो सोशल मीडिया पर पहले क्या होता था कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि संसद के अंदर हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, अब हमें कहीं कांग्रेस पार्टी, मुझे पर्सनली लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो दुश्मन है कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की दुश्मन मैं समझता हूं उसको, वो अब ज्यादा हावी होती नजर आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर सुप्रिया श्रीनेत को ये कमेंट कर देती थी, अगर कोई एक टिप्पणी कर देती थी, तो हजारों की संख्या में लोग आकर के वहां पे सुप्रिया श्रीनेत को इतना ट्रोल करते थे कि क्या बताया जाए। ये वही सब लोग थे जो कि सामान्य वर्ग के लोग, जो बीजेपी के प्रशंसक थे, मोदी के प्रशंसक थे। पर इन सभी लोगों ने अपने कीबोर्ड रूपी जो हथियार है उसको उन्होंने त्याग कर दिया है, और वो चुपचाप खामोशी से
बैठ गए हैं, या यूं कहें कि अब वो तमाशा देख रहे हैं आराम से कि जो हो रहा है उसको होने दो, जो हम देख रहे हैं उसको देखने दो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जो है वो लगातार ये एक बात कह रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग एक विद्रोह कर रहा है, या जो यूट्यूबर, उनका गुस्सा सामान्य वर्ग पे नहीं है, उनका गुस्सा सड़कों पर जो है वो नहीं है, उनका गुस्सा इस बात पर है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं कुछ, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये क्यों लोगों को भड़का रहे हैं, ये क्यों इस तरह की का विद्रोह पैदा कर रहे हैं बीजेपी के अंदर के वोटर के अंदर। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सच से दूर है, क्योंकि वो सच बात बताना नहीं चाहते जो हम देख पा रहे हैं। और जहां तक मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि जो पूरा एक दक्षिणपंथी यूट्यूबर्स हैं उनके अंदर किस तरह 3 तरह के वर्ग बन चुके हैं, मैंने उसका पूरा एक अभी पिछला कल ही मैंने वीडियो बनाया था, मैंने अपलोड भी किया हुआ है, आप जाकर चाहे तो मेरे उस पर देख भी सकते हैं। खैर, मैं तो अब एक बात ये अवश्य कहना चाहता हूं कि आप जब अपने दुश्मनों को कबूल कर लेते हैं, जब आप अपने दुश्मनों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, उनके अस्तित्व को मंजूर कर लेते हैं और उनके साथ रहना स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप उनसे लड़ नहीं सकते। आप याद कीजिए, हमारे म्यांमार के विराथू ने क्या कहा कि पागल कुत्तों के साथ कोई सो नहीं सकता है। लेकिन क्या हमारे देश में एक संगठन जो हमेशा राष्ट्र की बात करता रहा, चरित्र निर्माण की बात करता रहा, क्या वो अब पागल कुत्तों के साथ सो सकते हैं? क्या विराथू ने जो बात कही थी, क्या उसका उल्टा वो चल रहा है? क्या ये हम कह सकते हैं क्या? क्योंकि आप देखो, मैं समझता हूं कि सलमान खान हो, आमिर खान हो, या फिर ये जो खान तिकड़ी है, शाहरुख सलमान और ये सब आमिर खान, मैं समझता हूं कि देश में जो लव जिहाद की बीमारी पैदा हुई, जो लव जिहाद की कुसंस्कृति जन्म ले चुकी है और जो लगातार फल फूल रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे, लेकिन मैं समझता हूं कि बॉलीवुड की ये जो खान तिकड़ी है, इसकी एक बहुत ही प्रमुख भूमिका मैं मानता हूं। और इस चीज़ को मैं समझता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अब शायद यही लोग देश का चरित्र निर्माण करेंगे। तो आगे इस पर आपके क्या विचार हैं, आपके इस पर क्या कमेंट है, अपनी बात रखिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।